चलो देखो आगे। तो जैसे आप इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देखो चैप्टर 7, जैसे मान लो आप ये पढ़े थे d/dx, s की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n s की पावर n-1 होता है कि नहीं होता। और यदि मान लो d/ds s की पावर, सुनो, n+1/n का यदि आपको डिफरेंशियल करना हो तो क्या करोगे, n+1 कांस्टेंट टर्म है और d/ds s की पावर n लिख दोगे n+1। अब इसको क्या लिखोगे, n+1 और s की पावर n+1 है तो इसको क्या लिखोगे, n+1 और फिर s की पावर n+1-1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे s की पावर n आ गया। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने से देखो s की पावर n आया, तो जिसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया है। तो s की पावर n डिफरेंशियल किसका करने से आया है, s की पावर n+1/n+1 का। तो इसका इंटीग्रेशन होगा s की पावर n+1/n+1, बशर्ते n की वैल्यू -1 के इक्वल ना हो। क्यों, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़े हो कि d/ds log s का डिफरेंशियल होता है 1/s के नहीं, log s का डिफरेंशियल 1/s होता है। तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, log s, क्या होना चाहिए, log s। तो यहाँ पे यदि इसको लिख देंगे ऊपर तो s की पावर -1 ds हो जाएगा। तो कहोगे कि हम s की पावर n का जो फार्मूला जानते हैं, s की पावर n बराबर होता है s की पावर n+1/n+1, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ ऐसा लगाओगे भी तो क्या होगा, s की पावर -1+1/-1+1, तो s की पावर 0/∞0 आ गया ना, तो s की पावर 0 तो 1/0 तो इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा। इसलिए ये फार्मूला कब लगता है, जब n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी हो। -1 जब रहेगी तो क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा, 1/s का इंटीग्रेशन log s होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला कब वैलिड होगा, जब n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ होगी, ठीक है। -2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 6 के लिए होगा, लेकिन -1 के लिए फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। -1 के लिए क्या लगा देंगे, -1 का मतलब 1/s कर देंगे, 1/s का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log s है। तो ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये हो गया। तीसरा फार्मूला ये है कि आप जानते हो, सुनो, d/ds e की पावर s का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर s से होता है, तो e की पावर s का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x है। तीसरा, जैसे a की पावर s का डिफरेंशियल, सुनो, d/ds a की पावर s का डिफरेंशियल होता है a की पावर s log ऑफ a। तो यहाँ पे a की पावर s log ऑफ a का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर s, लेकिन log ऑफ a कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं है। तो log ऑफ a जब कांस्टेंट क्वांटिटी है तो log ऑफ a को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर s, ये ds इज इक्वल टू होगा a की पावर s, तो log ऑफ a को राइट साइड में ले जाओ, तो a की पावर s ds इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर s अपॉन log ऑफ a, ठीक है। पांचवा फार्मूला क्या है कि d/dx, और क्या पढ़े थे आप, sin x। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिसका डिफरेंशियल करने से cos x आया है वे होगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो d/dx, और यहाँ पे क्या डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x होता है कि नहीं। तो -sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो sin s का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x। sin s का इंटीग्रेशन -cos x, जबकि sin s का डिफरेंशियल cos x होता था, लेकिन sin s का इंटीग्रेशन -cos x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d/ds, यहाँ पे tan s का डिफरेंशियल क्या होता है, sec²s। तो sec²s का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec² का इंटीग्रेशन tan x होगा, ठीक है। यहाँ पे cot s का डिफरेंशियल क्या होता था, d/ds cot s का डिफरेंशियल क्या होता था, -cosec² है। तो -cosec² cosec² का इंटीग्रेशन होगा cot x। तो ये माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cosec² ds इज इक्वल टू -cot x। क्या हो गया, -cot x।
इसको लिख लो, फिर आगे और लिखते हैं 40 फार्मूले। जैसे वो sec स्क्वायर x dx का 10x होता है, तो अगर sec x का निकालेंगे तो उसका क्या अंडर रूट कर देंगे उधर? नहीं नहीं, वो नहीं होगा। वो जैसे आप कल कर ही दिए थे कि यहाँ पे एस क्यूब इज इक्वल टू एस बाई क्यूब था, तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस बाई। अपना दिमाग लगाए कि नहीं लगाए यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करते हैं, जैसे एस का क्यूब इज इक्वल टू आपके पास 27 है, ठीक है। तो एस की पावर जब 27 है तो एस की वैल्यू कौन कौन सी रखोगे तो सेटिस्फाई होगा? 3 का क्यूब रखोगे तो 27, तो एस की वैल्यू 3 रखने, -3 रखोगे तो क्या, -3 रखते तो -27 होता है। दोनों साइड सेम कहाँ होगा? तो जब एस की पावर इवन नंबर होगी तब प्लस माइनस करोगे। माइनस वाले तो वो फार्मूला आपको लगा होगा, सर ये जानते नहीं थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला फालतू में लगाए थे, इतना लंबा चौड़ा, ये तो जल्दी से आ जाएगा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस बाई। ठीक है। और एक तो जो फंक्शन था यहाँ पे z से z में यदि r कोई फंक्शन डिफाइंड है, सुनो, z से z में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर, तान टू कहाँ है? ये ये 1 भी कहाँ है? ठीक है। यहाँ पे जेड से जेड में जब है तो 1 ये भी लिखो, जब एन से एन में डिफाइंड है एफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा? बाई भी, एस इज इक्वल टू माइनस बाई भी, तो एस इज इक्वल टू माइनस इम्पॉसिबल है, तो इसको लिखे भी नहीं हो। इम्पॉसिबल क्यों है? अरे वो जल्दी लिखना था तो छोटे जल्दी लिख रहा था, नहीं? ठीक है। और जेड से जेड वाले में दोनों लिख दिए हो, एस माइनस बाई, एस प्लस बाई, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू बाई भी, एस इज इक्वल टू माइनस बाई भी। ठीक है। एस इज इक्वल टू माइनस बाई छोड़ के एस बराबर बाई लिख के लिख दे एफ इज 1 नहीं, छोटी छोटी गलती किया है। चैप्टर का नाम बताइए ना। इंट्रीगेशन। हुआ ने दो किताब है ऊपर वाली जी, हाँ यही एनसीईआरटी है। ये तो हिंदी देखो ये फल हाँ होगा, क्या होगा? कितना रहा हूँ सर? अब फिर देखे ही नहीं, अभी तक चेक नहीं हुआ हम लोग का। चेक कर तो रहे थे, कर रहे तो फिर लगे कि बताएंगे फिर आप लोगों को। लिख ले इसको, जल्दी से लिखो, फिर हम आगे 40-45 के फार्मूले हैं अभी सर, कुछ ज़्यादा छोटे छोटे हैं, सब बन जाएंगे। लिख भर लोगे तो सब समझ में आ जाएंगे। इनके मेन फॉर्मूला लिखे ना सर। एक बार इनके वो बताइए ना, जैसे क्या क्या जानना चाहते हैं सर? यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, इधर लिखा है d log x dx इज इक्वल टू 1/x, हम ये जानते हैं, तो dx को उधर साइड ट्रांसफर कर दें और दोनों साइड और कुछ ना लगाना, जितना बता रहे हो उतना सुनो पहले, अभी लगाओ फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ऐसा ऐसा कुछ। ये सब वाला दिमाग का लगेगा यहाँ। ABCD आज पढ़ा रहे हैं, आज क्वेश्चन करने लगे, आधारहीन क्वेश्चन सब कर रहे हो। अभी 2-4 दिन से पढ़ लो, इसके बाद पूछना क्वेश्चन। पहले ABCD सीख लो। कितने फार्मूले लिख दिए आप? 7-8 ना। अब देखो तो देखो 9 नंबर में d/dx, sec x का डिफरेंशियल आप जानते हो, sec x tan x। दोनों का लिखते रहोगे तो दोनों एक बार रिवीजन होगा तो क्या बुराई है? डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों जानने लगोगे, नहीं तो इंटीग्रेशन जब तो डिफरेंशियल भूल जाओगे। तो दोनों लिखते रहो, क्या दिक्कत है? याद भी रहेगा उस ऐसी कंडीशन में। sec x tan s का डिफरेंशियल sec x tan s होता है, sec x tan s इज इक्वल टू sec x। ठीक है। d/ds
कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। तो माइनस कोसेक एक्स काट एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक एक्स काट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक एक्स होगा। तो ये माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कोसेक एक्स काट एक्स, ये डी एस इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एस सब हो गया ना। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सर अभी फॉर्मूला बोल रहे हैं शायद लॉग वाला, ये तो हाँ। 1 अपॉन x log a to the base of t रहता है ऐसे। हाँ 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 लास्ट में क्या है? होगा, उसका यूज नहीं होता इसलिए नहीं लिखे हैं। डी अपॉन डी एस कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होगा कास इनवर्स एक्स। अब देखो इस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन आप क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू माइनस कास इनवर्स एक्स। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी होता है, इसी का इंटीग्रेशन माइनस कास इनवर्स एक्स भी होता है, दोनों लिख सकते हो। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या हुआ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 लगा रहता है यहाँ, तो ये माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, तो वही आ गया जो यहाँ है वही यहाँ भी आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी होता है, इसी का इंटीग्रेशन माइनस कास इनवर्स एक्स भी होता है, दोनों सही है। आगे तीन ठे होते हैं इंटीग्रेशन, आगे भी बताएंगे। सेक इसके 3 होते हैं, कोसेक इसके 3 होते हैं, उनमें से कोई एक ठो लिख दो। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इनमें लिमिट ना होती थी इंटीग्रेशन जब करते थे, हमें लिमिट उमिट वाली वो फर्स्ट प्रिंसिपल था, तो वो अब सब हटा दिया अब 2-3 साल पहले से ना। लिमिट के साथ फिर अगर मान लीजिए लिमिट नहीं है तो प्लस एक कोई कांस्टेंट भी। अच्छा लिमिट वाला बोल रहे हो, तो लिमिट तो आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ोगे। इसमें प्लस सी भी ना सुनो, होता था। प्लस सी अभी आगे आने वाला है, अभी आस्ते सीख रहा, अभी तो फार्मूले बता रहे हैं, प्लस सी भी लगेगा। ठीक है, 1 से 2 भी कुछ रहेगा, तो अभी सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ो, फिर हार्डर इंटीग्रेशन पढ़ो, फिर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वहाँ लिमिट रहेगा 1 से 2। अभी ना बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आप 4-6 दिन बाद पूछना, अभी तो ABCD सिखा रहे हैं आपको, सब कुछ आएगा, क्या थोड़ी कुछ छोड़ दिए तो आप ऐसा संशय में पड़ गए। इंटीग्रेशन विशेषज्ञ बन जाओगे, पूरा पढ़ते भर रहोगे तो नेम प्लेट बनवा लेना। डिफरेंशिएशन वाला बनवाऊंगा उसमें तो बन गया। ठीक है। क्वेश्चन पूछे, चलो देखो आगे। अब देखो तीसरा लिख लेते ना, स्वामी में बैठ के करेंगे। 13 नंबर क्या है डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स। देखो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या जानते हो आप, सुनो, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स, ये 14 डी अपॉन डी एक्स काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स। अब माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू क्या होगा माइनस काट इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस यहाँ भी है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस यहाँ भी है, तो आपको लगेगा कि हम ये वाला फार्मूला लिखें कि ये वाला लिखें, तो दोनों में से कोई लिख सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स भी होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस का इंटीग्रेशन माइनस काट इनवर्स एक्स भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 नंबर डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस, यहाँ पे क्या होगा tan सेक इनवर्स एक्स ना, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन एस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सेक इनवर्स एक्स।
डी अपान डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपान एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, -1 अपान एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो क्या होगा 1 अपान एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एस इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन है ना, अब देखो यहाँ पे जैसे आप अभी आपको बताया कि यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स के जब डिफरेंशियल करते हैं तो कास एक्स होता है, तो कास एक्स का इंटीग्रेशन हम लिख देते थे अभी साइन एक्स, है ना। और यदि मान लो आपके पास डी अपान डी एस है और यहाँ पे साइन एस प्लस 7 है, ऐसे इसका डिफरेंशियल करो, इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, साइन एस का डिफरेंशियल तो कास एक्स हो गया, 7 का 0 यानी कास एक्स हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कास का इंटीग्रेशन क्या होगा, कास का डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो जब साइन एस प्लस 7 का डिफरेंशियल करने से कास एस आ रहा है, तो कास एस का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन एस प्लस 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन एस प्लस 7। तो साइन एस प्लस 7 के लिए यहाँ पे सी लिख देते हैं, तो हो सकता है कि उसमें मान लें हो सकता है कि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी रहा हो, तो उस कांस्टेंट टर्म के स्थान पे क्या लिख देते हैं, सी के लिए। यहाँ पे ये सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ सी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, और नहीं है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो सी की वैल्यू 0, साइन एस प्लस 0 माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेशन करने के बाद सी लिख देते हैं कि हो सकता है जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी इंक्लूड रहा हो, तो इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल तो 0 हो गया। ठीक है, पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो कोई कांस्टेंट टर्म तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए सी लिख देते हैं कि हो सकता है कि उस स्टैंडर्ड फंक्शन में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी रही हो। वैसे आप जानते क्या हो, कास एस का इंटीग्रेशन साइन एस बनना जानते हो, पर ये साइन एस का डिफरेंशियल करते हैं तो कास एस आता है। हो सकता है कि साइन एस प्लस 85 हो, 85 हो, तो उसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, तब भी कास एस ना आएगा, तो कहोगे कास एस का इंटीग्रेशन तो हम साइन एस जानते हैं, तो 85 को क्या हुआ फिर, इसीलिए सी लिख देते हैं कि हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म रहा हो, तो जो कांस्टेंट टर्म रहा होगा तो उसके लिए सी लिखा जाता है। हाँ, हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, अब एक तो ये हो गया ना, इतने फार्मूले डायरेक्ट याद करने वाले थे। अब फार्मूले जो आगे हैं वे सब प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो उनमें से पहला फार्मूला 16 के बाद 17 नंबर देखो, 17 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan, जैसे मान लो क्या है, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू होता है log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डैश एस तो जानते हो, एफ डैश एस क्या है, एफ डैश एफ एक्स का डिफरेंशियल है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एफ डैश एस अपान एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है ऊपर और नीचे क्या है, tan एक्स है डी एस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे आप, लॉग ऑफ tan एक्स, लॉग ऑफ क्या लिख दोगे, tan एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। अब कहोगे ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने की वजह क्या है कि जो इसमें दो फंक्शन है, एक है फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशियल, तो यहाँ tan एस सेक स्क्वायर एस में कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन का डिफरेंशियल, tan x फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एस डिफरेंशियल है। तो जो फंक्शन है तो उसको t मानते हैं, जो फंक्शन है उसको t मानते हैं। तो पुट करोगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी। अब tan x इज इक्वल टू जब t मानेंगे तो इसका हम दोनों साइड का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, t के रिस्पेक्ट अथवा s के रिस्पेक्ट दोनों कर सकते हो आप। ठीक है, मान लो s के रिस्पेक्ट करते हैं पहले, तो d अपान डी एक्स और tan x ये हुआ, और d अपान डी एस ये होगा d अपान डी एस, ये t। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशियल तो जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स ये डी एस। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया। अब ये क्या लिख दिया, डी टी अपान डी एस, और डी एस को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एस की वैल्यू क्या हो गई डी टी कि नहीं। तो यहाँ ऊपर जहाँ सेक स्क्वायर एस डी एक्स है वहाँ क्या लिख देंगे हम डी टी, और यहाँ tan एस के स्थान पे क्या लिख देंगे t। तो ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ये टी, डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी तो आप जानते हो अभी कि 1 अपॉन टी या डी टी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन अभी बताए log s होता है, क्या होता है log s। तो क्या लिख देंगे ये log t, और t किसको माने थे तो log क्या हो गया tan s, तो आ तो गया देखो log tan s, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो इस स्टैंडर्ड फार्मूले को प्रूव करना है चाहते हो आप, तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स है और डी एस अपॉन एफ एक्स है। तब यहाँ फंक्शन कौन है और डिफरेंशियल कौन है, ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन है डिफरेंशियल कौन है। फंक्शन को टी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इतना ज़्यादा पढ़े हो तो आपको कन्फर्म पता हो जाए कौन फंक्शन है कौन फंक्शन का डिफरेंशियल है, ठीक है। तो ये एक ही रूल नहीं है और 4 रूल अभी टकराने वाले हैं, ठीक है। किस कंडीशन में किसको टी मानते हैं, ठीक है, इसको मानने की, ठीक है। तो जनरली अभी क्या बताया पहला रूल तो ये है यदि कोई फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो उसमें कोई फंक्शन है और कोई फंक्शन का डिफरेंशियल है, या कोई फंक्शन है और डिफरेंशियल का कुछ हिस्सा है, पूरा डिफरेंशियल नहीं है मान लो, तब भी हम फंक्शन को ही टी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ कौन कंडीशन आ रही है, एक फंक्शन का डिफरेंशियल है एक फंक्शन है, तो किसको टी मानेंगे फंक्शन को। तो एफ एक्स को टी मान लेंगे, पुट एफ एक्स को क्या मान लेंगे टी। तो अब किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे एस के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं एस के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो डी अपॉन डी टी एफ एक्स और डी अपॉन डी टी ये हो गया टी, ठीक है। अब क्या होगा इसमें चेन रूल लग जाएगा क्योंकि फंक्शन है एफ एक्स एस का फंक्शन और टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियल तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ एफ एक्स का फंक्शन है तो डी अपॉन डी एस होना चाहिए, थीटा का फंक्शन है तो डी अपॉन डी थीटा होना चाहिए, बाई का फंक्शन है तो डी अपॉन डी बाई होना चाहिए, तब डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ एस का फंक्शन है और डी अपॉन डी टी यहाँ है, तो डिफरेंशियल करने के लिए क्या करेंगे एस का फंक्शन है तो डी अपॉन डी एस करेंगे, थीटा का फंक्शन होता तो डी अपॉन डी थीटा करते। तो जब डी अपॉन डी एस यहाँ करेंगे तब इसका डिफरेंशियल हो पाएगा, तो डी अपॉन डी एस करें तो डी एस अपॉन डी टी भी करना पड़ेगा ताकि डी एस कट भी जाए। इसका अर्थ ये होगा टी के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल तो जानते हैं 1 होता, ठीक है। अब क्या होगा एफ एक्स का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल एफ डैश एक्स हो गया, और ये डी एस को इधर लिखे रहो डी टी उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सात हो गया वही एफ डैश एस डी एस इक्वल टू डी टी यहाँ भी। तो यहाँ एफ डैश एस डी एस के स्थान पे क्या लिख दोगे डी टी, तो डी टी अपॉन टी तो log टी, और टी की वैल्यू एफ एक्स तो log एफ एक्स, ठीक है। तो लिख लो इसको फिर आगे और बताती हूँ। साइन ये tan और sec स्क्वायर है तो एग्जांपल दिए उसको, हाँ उसको लिख लो तो समझ में आएगा अच्छे से। हाँ अभी आप ऐसा केस बताएंगे ना जब एफ एक्स ऊपर होगा और एफ डैश एक्स नीचे, एफ एक्स ऊपर होगा और एफ डैश एक्स नीचे, इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन आगे आएंगे उससे पढ़ने तो बताया जाएंगे। क्योंकि इसमें मेरे को यही डाउट है कि अगर मान लीजिए एफ एक्स ऊपर हुआ तो फिर क्या करेंगे। नहीं ऐसा हवे ना करेगा ना, इम्पॉसिबल कंडीशन थोड़ी है, थोड़ी की रहेगा। जैसे मान लो आप जानते हो, जैसे आप बताते हैं आपको, जैसे आपको लिखा है क्वेश्चन में 10th क्लास की मैथ में कि फैक्टराइज करो, तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए तो आप इसको कर लेते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2s कर लिए, ठीक है। अब कहोगे मान लो ये है तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 85 है, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो क्या करोगे आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लगाएंगे। अरे वो वाला हैं? अब थोड़ी है कि जो पॉसिबल होगा वही क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और 1 और 85 को मल्टीप्लाई करो तो 85 आएगा, 85 को दो फैक्टर करो तो दोनों को ऐड करने से 1 आना चाहिए, कहाँ फैक्टर बनेगा है तो दिख तो रहा है ना प्रारूप, तो क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। तो जो पॉसिबल होगा वही यहाँ किताब में दिया रहेगा, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी दिया रहेगा, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कि नीचे एफ डैश रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर जितना पॉसिबल रहेगा वही चीज़ दिया रहेगा, इम्पॉसिबल वाली दिया ही ना रहेगा ना। अभी पूरे कॉन्सेप्ट जानते नहीं हो, जब पूरा कॉन्सेप्ट बनने के बाद क्वेश्चन करना कि हाँ ये कंडीशन होने पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है।
तो इसको क्या कर सकते हो आप, साइन एस अपान कास एस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो इसको आई लिख लेते हैं जनरली, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन एस अपान कास एक्स, और ये क्या हो गया, डी एस। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो तो उसका इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस आप जान चुके हो। क्या जान चुके हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस एफ डैश एक्स अपान एफ एस, अभी कॉन्सेप्ट बताए ना, एफ डैश एक्स न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो, तो यहाँ पे देखो कास एक्स का डिफरेंशियल होता क्या है नहीं यहाँ, तो माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का यहाँ पे माइनस यहाँ भी करो तो माइनस यहाँ भी करो। ठीक है, या कि ना करो तो कास एस को टी मान लो, जबरदस्ती कास एस को टी मान लो, तो कास एस का डिफरेंशियल यहाँ आने वाला है, माइनस कर दोगे या कि ऐसे इस प्रकार लिख लेते हैं, जैसे माइनस कर दिया माइनस साइन एस अपान कास एक्स। अब कहोगे कि साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स है तो हम साइन एस को टी मानेंगे, तो साइन एस को टी मानने से क्या होने वाला है, साइन एस को जब टी मानोगे तो इसका डिफरेंशियल करोगे किसके रिस्पेक्ट, एस के रिस्पेक्ट, तो कास एक्स आ गया, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एस, तो यहाँ पे क्या होगा, कास एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और डी टी यहाँ पे डी एस तो ऊपर है, नीचे कहाँ है डी एस, तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा। कास एस डी एस नीचे थोड़ी होता है, तो कास एस डी एस पाओगे कहाँ, नीचे। इस प्रकार का थोड़ी रहेगा कि टी ऊपर रहेगा डी टी, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल के रूप में तोड़ेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल होगा क्या, कास एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एस होता है, तो ऊपर माइनस साइन एस है नहीं, तो हम क्या कर दिए, यहाँ माइनस साइन एस किए तो माइनस और किए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, नहीं होगा। आप क्या कर दें, पुट साइन एस को टी मान लेते हैं, तो साइन एस का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट यहाँ करें अब नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट ठीक चलेगा, अब दोनों समझ में आ गया। तो डी अपान एक्स के रिस्पेक्ट, डी अपान डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, और डी अपान डी एक्स टी, डी अपान डी एक्स ये हुआ। अब साइन एस का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स, ये होगा डी टी अपान डी एस, और डी एस को इधर ले आओ तो क्या होगा, कास एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, कास एस डी एस की वैल्यू डी टी, ये क्या कर दिए हम, कास एस को टी ना मानना था तो साइन तो मान दिए। हाँ देखो, कास एस को टी मानो, तो कास एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, डी अपान डी एक्स, कास एक्स डी अपान डी एस ये टी, तो कास एस का होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशियल, है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, डी टी अपान डी एक्स, और डी एस को इधर ले आओ तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस साइन एस डी एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, डी टी, तो माइनस तो रहेगा ही ना, ये वाला माइनस ये, और यहाँ क्या हो गया डी टी, ये माइनस, और ये क्या होगा टी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, और ये लाग टी, एक बटे टी का इंटीग्रेशन लाग टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लाग टी की वैल्यू रख दो, टी किसको माने हैं, कास एस, लाग माइनस लाग कास एस। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक फार्मूला पढ़े हो आप कि यन लाग यम है, तो इसको लिख सकते हो लाग यम की पावर एन, लाग के रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आई को ये -1 लिख सकते हो, माइनस को, और ये लिख लो लाग कास एक्स, माइनस को -1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे लाग के पहले जो क्वांटिटी होती है वो पावर में चली जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लाग कास एक्स की पावर -1, और इसको आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, लाग और कास एस की पावर -1 को 1 अपान कास एस लिख सकते हैं, और 1 अपान कास होता क्या है, सेक एक्स। तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन tan एस का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक tan एस का इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हो माइनस लाग कास एक्स, अथवा ये भी लिख सकते हो लाग सेक एक्स, लाग सेक एक्स। tan एस का इंटीग्रेशन माइनस लाग कास एक्स भी होता है और लाग सेक एक्स भी होता है। इसी को सॉल्व कर देते ही आ गए। सर जो आप वहाँ पे माइनस साइन लिए हैं, हाँ,
अगर बिना माइनस साइन लिए कर तब भी आ जाएगा, वही आएगा। तब भी वैसे ही आएगा। हाँ, तो अभी आपको कौन से तुरंत बताए हैं, तो कहोगे ये कहाँ है डिफरेंशियल, तो ऐसे कर दिया आप, तो इसलिए आप बताए, अभी थोड़ा बचपना है आपके पास, इसलिए माइनस की वजह से हम करते हैं ना, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बताया कि एक फंक्शन रहता है, एक डिफरेंशियल रहता है, तो फंक्शन को टी मानते हैं, तो कहो कहाँ है डिफरेंशियल, तब इसलिए हम डिफरेंशियल बनाए पहले। तो अगर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी है, हाँ आप ये लास्ट थर्ड होगा यहाँ पे, हाँ, तो वो डी टी बाई टी कैसे करते हो, थोड़ा सा समझाएंगे कैसे? अच्छा ये समझ में नहीं आया, तो माइनस साइन एस डी एस लिखा है, तो यहाँ लिख दिए हम डी टी। अब काश इसको टी ना माने तो नीचे टी लिखवे ना करेंगे काश इसके लिए, तो डी टी अपॉन टी। अब लाग एस का डिफरेंशियल होता है 1/s, तो 1/s का इंटीग्रेशन लाग एस, तो लाग टी का डिफरेंशियल होता है 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन लाग टी। इसको लिख सकते हैं 1/t, डी टी अपॉन टी का मतलब क्या हुआ 1/t और फिर डी टी, 1/t dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन लाग टी होता है, क्योंकि वैसे t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर -1 आ जाएगा, तो इसकी पावर n वाला जो फार्मूला बताया गया है, तो जब -1 रहता तो वे वाला फार्मूला नहीं लगता, बताया ना थे शुरुआत में, -1 के अलावा कोई दूसरी पावर रहेगी तो फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन -1 होने पर लाग होता है उसका फार्मूला। लिख लेते ना, एक काट एस का भी देख लो, फिर से कोसेक स्केल बताएंगे। देखो 19 नंबर इंटीग्रेशन आप क्या है, यहाँ पे क्या है काट एक्स और डी एस, तो काट एस को क्या लिख सकते हो आप, कास एक्स अपान साइन एक्स। तो देखो न्यूमरेटर डिफरेंशियल है कि नहीं है डिनोमिनेटर का, कास एस डिफरेंशियल है साइन एस का, तो साइन एस को टी मान लेते हैं, पुट साइन एस को टी मानते हैं, तो साइन एस का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, एस के रिस्पेक्ट, तो डी अपॉन डी एस साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स टी, तो साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स और डी टी अपॉन डी एस, और डी एस को इधर ले आएंगे, तो कास एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी। अब कास एस डी एस के स्थान पे क्या लिख दें, डी टी, तो डी टी अपॉन साइन एस के स्थान पे नीचे लिख दें टी, जिसका मतलब क्या हुआ 1/t और डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन जानते ना लाग टी, और टी की वैल्यू रख दो, लाग टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो काट एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया लाग साइन एक्स, लाग साइन एक्स, इसका एक ही फार्मूला है लाग साइन एक्स, काट एस का इंटीग्रेशन क्या होता है लाग साइन। थोड़ा जल्दी होगा। इसी तरह सब हो गए। हाँ आगे बहुत आगे को क्वेश्चन कुछ बताएंगे अब एक्सरसाइज वाले कल, इकट्ठे सब फार्मूला बताने लगे तो आपको कुछ कठिन फील होने लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि फील भी ना हो कठिन। सर सफोकेशन हो जाएगा, कहाँ से नहीं ले पाएंगे, एक बार साथ लेके